हे दोस्तों, वेलकम टू दिस एक्सप्लेनर। आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उन कॉम्प्लेक्स लेयर्स को पील बैक करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे हम बेसिक टेक से लेकर इस माइंड ब्लोइंग 2026 एजेंटिक फ्रंटियर तक पहुंच गए हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके, तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज एआई और हाउ इट वर्क्स से। फिर हम इसके बेनिफिट्स और चैलेंजेस देखेंगे, टॉप एआई मॉडल्स को कंपेयर करेंगे और फाइनली एआई के फ्यूचर पर एक नजर डालेंगे। बेसिक से लेकर 2026 के कॉम्प्लेक्स लैंडस्केप तक वीव गॉट यू कवर्ड। All right, moving to section 1. What is artificial intelligence? Let's dive right into the absolute basics. So, what exactly is AI? Simply put, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर्स को उन एडवांस टास्क को परफॉर्म करना सिखाती है जिनके लिए पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती थी। बेसिकली, हम मशीन्स को वो सब करना सिखा रहे हैं जो हमारा अपना ब्रेन करता है, जैसे वर्न करना, रीजन करना, लैंग्वेजेस समझना या कॉम्प्लेक्स डेटा को एनालाइज करके हेल्पफुल सजेशंस देना। It's literally like giving a computer its own brain. AI कोई रातों रात डेवलप होने वाली चीज़ नहीं है। इसकी शुरुआत 1950 में ही हो गई थी एलन ट्यूरिंग के फेमस ट्यूरिंग टेस्ट के साथ। फिर 1997 आया जब IBM के डीप ब्लू ने लिटरली एक वर्ल्ड चेस चैंपियन को हरा दिया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 और चैट जीपीटी ने तो पूरी दुनिया में जनरेटिव AI का एक्सप्लोजन ही कर दिया। और अब हम यहाँ 2026 में खड़े हैं, लुकिंग एट एजेंटिक AI, ऐसे ऑटोनोमस सिस्टम्स जो अपने डिसीजंस खुद लेते हैं। What a crazy journey, right? Moving on to Section 2. How does AI work? Let's look under the hood. AI एग्जैक्टली काम कैसे करता है? इसका कोर इंजन है मशीन लर्निंग या ML। ये ऐसे सिस्टम्स हैं जो बिना किसी डायरेक्ट प्रोग्रामिंग के डेटा से लर्न करके खुद पैटर्न्स आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको एक कंप्यूटर को बर्ड रिकॉग्नाइज करना सिखाना है तो आप उसके विंग्स का एग्जैक्ट शेप कोड नहीं करते। इंस्टेड आप उसे हजारों बर्ड्स की पिक्चर्स दिखाते हैं। धीरे धीरे सिस्टम खुद पैटर्न्स फिगर आउट कर लेता है। इट्स प्रीटी अमेजिंग। अब देखते हैं कि जनरेटिव AI जो बिल्कुल नया टेक्स्ट या इमेजेस क्रिएट करता है वो कैसे बिल्ड होता है। यह बेसिकली एक 3 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप 1 है ट्रेनिंग, जहां मैसिव अमाउंट्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज करके एक फाउंडेशन मॉडल बनाया जाता है। स्टेप 2 इज ट्यूनिंग, जहां मॉडल को स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ह्यूमन फीडबैक के थ्रू अडेप्ट किया जाता है। और फाइनली स्टेप 3 इज जनरेशन एंड इवैल्यूएशन, जहां ये AI नया कंटेंट क्रिएट करता है और कंटिन्यूसली अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करता रहता है। Now, ये डिफरेंस समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। जनरेटिव AI वर्सेस AI एजेंट्स। जनरेटिव AI एक आर्टिस्ट की तरह है। ये बस लर्न्ड पैटर्न्स के बेसिस पर नया कंटेंट बनाता है। लेकिन एक AI एजेंट वो कंप्लीट नेक्स्ट लेवल है। एक एजेंट प्रॉपर्ली प्लान कर सकता है, कॉम्प्लेक्स गोल्स को छोटे स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकता है, डिसीजंस के थ्रू रीजन कर सकता है और ऑटोनोमसली एक्ट कर सकता है। बेसिकली वो सिर्फ सोचता नहीं है, वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। Okay, let's move to Section 3, AI benefits and challenges. Let's look at the real-world impact. To be honest, AI के बेनिफिट्स लिटरली मैसिव है। ये रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करके ह्यूमन एरर को ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देता है। प्लस ये 24/7 बिना थके काम करता है, एब्सोल्यूट इनफाइनाइट अवेलेबिलिटी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, ये R&D को इतना एक्सेलरेट कर रहा है कि हम मेडिसिन, फार्मा और ऑटोनोमस ट्रांसपोर्ट जैसी क्रिटिकल फील्ड्स में बहुत तेजी से ब्रेक थ्रूज देख रहे हैं। इट्स अ रियल गेम चेंजर फॉर श्योर। बट ऑफ कोर्स हमें इनके रिस्क्स और चैलेंजेस को भी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिवली देखना होगा। AI मॉडल्स में डेटा पॉइजनिंग का बहुत बड़ा रिस्क होता है, जहां बैड ट्रेनिंग डेटा बायस्ड या इनएक्यूरेट आउटपुट्स प्रोड्यूस कर सकता है। फिर साइबर अटैकर्स के थ्रू मॉडल टैंपरिंग का खतरा भी है। अगर प्राइवेसी वायलेशंस हों या हायरिंग प्रोसेस में AI कोई बायस दिखाए तो ऑर्गेनाइजेशंस को सीवियर ऑपरेशनल ब्रेकडाउन्स और सीरियस लीगल रिस्क्स का सामना करना पड़ सकता है। इट्स अ डबल एज सोर्ड। Now for the exciting part. Section 4, Top AI Models by Company. अब जरा इन $multi-billion कंपनीज को देखिए। इन टेक लीडर्स ने करंटली 2026 फ्रंटियर मॉडल स्पेस को डिफाइन कर दिया है। OpenAI का GPT 5.5 कॉम्प्लेक्स रीजनिंग टास्क पर हेविली फोकस करता है। गूगल डीपमाइंड के Gemini 3.1 ने हाई स्पीड प्रोसेसिंग के लिए फ्लैश वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं। वहीं एंथ्रोपिक का Claude 4.7 एक बहुत ही फैसिनेटिंग फीचर लाया है, कंट्रोल्ड थिंकिंग टाइम। यानी आप एज अ यूजर एक्चुअली एडजस्ट कर सकते हैं कि आंसर देने से पहले AI कितना टाइम रीजनिंग में स्पेंड करेगा। हाउ कूल इज दैट। और इसी कंपैरेटिव स्पेस में एक नया मैसिव 2026 ट्रेंड इमर्ज हुआ है, सॉवरेन AI। मई 2026 में इंडिया ने 3 मेजर सॉवरेन मॉडल्स रोल आउट किए, सर्वे,
ज्ञानी.ai और भारत जेन। इनका पूरा फोकस अपने लोकल लैंग्वेजेस और क्रिटिकल नेशनल नीड्स पर है, स्पेशली हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर में। ये क्लियरली दिखाता है कि अब हम ग्लोबली ट्रेंड एआई से आगे बढ़कर हाईली लोकलाइज्ड इंटेलिजेंस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। बिग टेक के अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड कंपनीज भी अपने स्पेसिफिक सेक्टर्स को कंप्लीटली डोमिनेट कर रही हैं। जैसे रोबोटिक्स में फिजिकल इंटेलिजेंस और स्किल्ड एआई ऐसे मॉडल्स बना रहे हैं जो विजन और फिजिकल मोशन को स्मूथली ब्रिज करते हैं। हेल्थ केयर में एब्रिज और इन सिलिको मेडिसिन बाउंड्रीज पुश कर रहे हैं विद एआई मेडिकल स्क्राइब्स और फुली एआई डिजाइन ड्रग्स। और कोडिंग के मामले में तो कॉग्निशन और कर्सर कंप्लीटली ऑटोनमस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं। द लैंडस्केप इज मूविंग इनक्रेडिबली फास्ट। Finally, we reach Section 5, the future of AI. Let's look beyond today. ओके, तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि आज हम जो भी एआई देखते हैं, चाहे वो कितना भी एडवांस क्यों ना लगे, वो सिर्फ आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस या एएनआई है। यानी वो बस स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। लेकिन इसका थियोरेटिकल नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो है एजीआई, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। एक एजीआई ब्रॉड रेंज ऑफ टास्क्स को ह्यूमन लाइक रीजनिंग के साथ बिल्कुल ऑटोनॉमसली लर्न और परफॉर्म कर सकेगा। जस्ट इमेजिन साइ-फाई मूवीज वाले हाईली अडेप्टिव सिस्टम्स। और एजीआई के बाद का एडवांस थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस या एएसआई। ये एक ऐसी सेल्फ अवेयर एंटिटी होगी जो ह्यूमन कंट्रोल के कंप्लीटली बाहर ऑपरेट करेगी और जिसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन से कहीं ज्यादा होगी। रिसर्चर्स कंप्लीटली इम्पार्शियली नोट करते हैं कि इस लेवल पर पहुंचने से प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल कंसर्न्स रेज होते हैं। बेसिकली द फियर इज क्रिएटिंग एन एंटिटी सो पावरफुल दैट वी सिंपली कैनॉट रेगुलेट इट। सो आखिर में हम इस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, व्हाट विल आवर फ्यूचर बी व्हेन एआई एक्चुअली सरपासेस ह्यूमन इंटेलिजेंस? जब मशीन्स इन नैरो टास्क से आगे बढ़कर ऑटोनॉमस और पोटेंशियली सुपर इंटेलिजेंट एजेंट्स बन जाएंगी, तो हमारी दुनिया कैसी होगी? ये वाकई सोचने वाला सवाल है। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज के इस डिस्कशन ने आपको एआई के इस इनक्रेडिबल जर्नी को और डीपली एक्सप्लोर करने के लिए इंस्पायर जरूर किया होगा। कैच यू नेक्स्ट टाइम।